उसके बाद में फिर जैसे ही यहाँ पर NIPBD में आया तो फिर यहाँ पर आके फिर मेरा ये पैरा स्पोर्ट्स का शुरू हुआ। फुटबॉल में मेरी एंट्री हुई, मैं एस्कॉट बन के गया था सबसे पहले 2016 में। ओके सर। 15 लास्ट में, सॉरी 15 अक्टूबर या ऐसा कुछ गया था, एस्कॉट बन के मैं गया था कोच्चि, केरल। अच्छा। तो वहां पर फिर ऐसे ही देखते देखते मैं 1-2 महीने रहा, टीम जापान गई, तो वहीं से फिर इंटरेस्ट आया और आके मैंने सीखा खुद, क्योंकि इसका कोई कोचिंग का तो है नहीं। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर मैंने खुद सीखा और उसके बाद में बस चलता चला गया। आज टोटल 23 इंटरनेशनल्स निकाल दिए हैं, 5 कैप्टन दे दिए हैं इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल टीम को। नाइस सर, नाइस। और इस वक्त जो करंट कैप्टन हैं दोनों मेरे पास हैं, मेंस में सुविंदर और वुमेन में शेफाली। अच्छा सर। और हाँ, तब से फिर फुटबॉल का चलता रहा, मैं खुद सीखता चला गया, खुद करता रहा। मैं खुद गोल गाइडिंग में आ गया। जैसे उत्तराखंड की टीम को तो मैं कोच करता हूँ, हेड कोच हूँ यहाँ का। ओके ओके बट सर। हाँ, अब जब इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल टीम में मैं असिस्टेंट कोच और गोल गाइड के उस पे हूँ। ओके सर, ओके। हाँ, तो गोल गाइड में आज मेरे 275 से ऊपर गोल्स हैं ओह नाइस। टोटल। और उसके बाद में चल रहा है तब से, बस अपने आप ही सीख के। फिर इंग्लैंड FA से मैंने एक बार, इंग्लैंड FA आया था तो उनसे मैंने कोचिंग का एक वर्कशॉप किया था 3-4 दिन का। अच्छा सर। वो इधर ही आए थे कोच्चि में, वो किया। फिर मैंने, अब जब फुटबॉल कराना ही था, वैसे मैं NIS क्वालिफाइड हूँ एथलेटिक्स में। ओके सर, ओके। फिर मैंने डी लाइसेंस किया ऊना से ब्लाइंड फुटबॉल में, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का डी लाइसेंस। ओके सर। हाँ, तो मैंने वो इसीलिए किया क्योंकि फुटबॉल में आ गया तो कुछ एक वो चाहिए था। बिल्कुल सर। हाँ, तो फिर मैं प्रोफेशनली करने के लिए चला गया ऊना। तो वो भी मैंने फिर अपने ही पैसों से किया बल्कि ना, अच्छा सर। क्योंकि खुद को इंटरेस्ट था। तो ऐसे कर करके चला गया। फिर NIPBD में रोज मतलब मैं प्रॉपरली, जैसे साई में सेशंस लेते हैं वैसे करके लेता हूँ मैं यहाँ पर। जैसे दिन में तो मैं स्कूल में रहता हूँ, अच्छा सर। और अर्ली मॉर्निंग सुबह जैसे हम लोग 5 बजे आ जाते हैं, 5 से 7:30-8 बजे तक हम वो करते हैं अपने जो मॉर्निंग में ज़्यादातर, क्योंकि मेरे पास सारे गेम वाले हैं, सारे जो विजुअली इम्पेयर्ड सभी हैं मेरे पास, ब्लाइंड क्रिकेटर्स, एथलीट, गोल बॉल के सब लोग हैं। अच्छा तो सर। मॉर्निंग में जनरल फिटनेस होता है, ओके सर। और फिर जो जो गेम आ रहा होता है उसका स्पेसिफिक फिटनेस के लिए मॉर्निंग में कराता हूँ। ओके सर। और शाम को फिर जो गेम चल रहा है, जैसे ब्लाइंड फुटबॉल रेगुलर है, और उसके बाद में वो फिर इवनिंग सेशन में गेम होता है। गेम से टैक्टिकल या स्किल्स है, या फिर गेम मैच प्रैक्टिस है। अच्छा तो ये सब चीज़ें इवनिंग में कराता हूँ। और मैन वुमेन दोनों हैं यहाँ पे, क्योंकि NIPBD में क्या है, हर एज ग्रुप मिल जाता है आपको कराने के लिए। अच्छा सर, सही है सर। तो हाँ, तो इस तरीके से चल रहा है बस। अच्छा सर, तो सर एक क्वेश्चन था कि टेक्निकल साइड से है, जैसे मतलब कि नॉर्मल जब फुटबॉल होता है, जैसे आपने डी लाइसेंस किया था, ठीक है। तो तब जो एबल्ड है उनका तो विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन इजी हो जाता है उनको, है ना, बिल्कुल सिखाने बिल्कुल, के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इधर तो पूरा वर्बल है ना, कि हम हाँ, बात करके कैसे सिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। सर क्या है मेन डिफरेंस, मतलब कितना डिफिकल्टी है, क्या है डिफरेंस, ये एक बार आप बता सकते हो कि टेक्निकल देखो, पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, स्टार्टिंग में तो क्या है ना कि जब आप देखोगे तो विजुअल में तो क्या है, आपके पास थाउजेंड्स भी हैं, तो आपको जैसे मतलब आपको लेफ्ट फेक बताना है, फेक देना बताना है ना। तो वो तो क्या है, आप ऊपर चले गए प्लेटफॉर्म पे और वहां से कर लिया, 6,000 भी अगर सामने है तो सीख लेंगे। हम्म। बस सबको दिखाई देना चाहिए, है ना। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन यहाँ पर क्या है, वन ऑन वन ट्रेनिंग है ज्यादातर। वन ऑन वन में क्या है, मान लो आपके पास अगर 10 हैं और टोटली ब्लाइंड हैं 10, हम्म। तो आपको 10 को बताना पड़ेगा। तो कोच का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है पेशेंस लेवल। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है बट आप बता नहीं पा रहे हो, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप जल्दी में हो। हाँ जी, हाँ जी, तो समझ। आपको क्या है, जैसे वहां तो क्या है 6,000 लोगों को एक साथ सिखा दिया। यहाँ पर हो सकता है वन ऑन वन, उसमें से भी हो सकता है, क्योंकि हर इंडिविजुअल का जो गेम सेंस होगा वो अलग होगा, इंटेलेक्चुअल लेवल अलग होगा, इंटेलिजेंस लेवल। हाँ तो जी। आपको हो सकता है किसी को आप 2 मिनट में सिखा दो, किसी को हम्म। कुछ सेकंड्स में सिखा दो, कोई 10 मिनट भी ले सकता है। तो वो इरिटेशन नहीं होना चाहिए आपको बिल्कुल। बिल्कुल भी, क्योंकि सिखाना तो आपको है। और हो सकता है जिसको आपने सबसे लेट सीखा, जिसने, वो सबसे अच्छा कर पा रहा है बाद में, ओह। है ना। तो ये भी होता है, कई बार ऐसा भी होता है। तो मतलब और सारे प्लेयर्स का अपना अपना टाइम होता है, बस हमें बिल्कुल 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 हमें बिल्कुल जो सिखाना है वो थोड़ा पेशेंटली सिखाना पड़ेगा, है ना? बिल्कुल, आपको मैं वही बता रहा हूँ कि आपको किक मारना सिखाना है। हाँ जी। आपने बोल तो दिया कि आपको जो बिग टो है राइट वाला उससे मारना है, और लेफ्ट पैर को बॉल के नजदीक रखना है, आपने बता दिया, वर्बली तो बता दिया। हाँ जी। बट कितना नजदीक रखना है, क्या रखना है, वो एजम्पशन तो
देखने वाला तो देख लेगा, आपका प्लेसमेंट से देखेगा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बट विजुअली इम्पेयर्ड कैसे देखेगा, क्योंकि उसके पास तो साइट है नहीं। वही, वही। तो उसको वो आपको टच से बताना पड़ता है फिर, कि आप टच करके हुँ, बताओगे, तो टच करके बताओगे तो भाई एक ही बार में तो परफेक्शन आएगा नहीं। बिल्कुल तो सर। आपको हो सकता है 2-3 बार बताना पड़े, और एक प्लेयर को हो सकता है 4-5 बार बताना पड़े, तो ऐसे कर करके वो एक रेपिटेशन 60-70-80 भी जा सकता है। ओके सर, ओके। तो इस तरह का थोड़ा सा है, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए होता है क्योंकि बेसिक से शुरू करते हो आप। बेसिक में तो किसी को भी कुछ नहीं आता, है हुँ, ना। हुँ, हुँ, और हुँ, हुँ। और सबसे बड़ी बात है कि जब साइटेड आता है आपके पास में, एक जो आता है वो फुटबॉल देख के आता ओके सर। है ना। ये हाँ, फुटबॉल सुन के आ रहा बिल्कुल, बिल्कुल। है ना, ये फुटबॉल सुन के आ रहा है, उसने सुना हुआ है। अब आपको उसे उसको विजुअलाइज कराना है, तो उसके माइंडसेट उस तरह का लेके आना है, वो बनाना है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट है, बट एक बार जब सीख लेते हैं तो हुँ, उसके बाद में तो कोई डिफिकल्ट नहीं है। जैसे पासिंग है, उनको पता है पासिंग कैसे करना है, उनको पता है ड्रिबल कैसे करना है, उनको पता हुँ, है पास कैसे देना है, उनको पता है कि पुश पास कैसे देना है, उनको पता है टो पोक कैसे करना है ना। हुँ, तो हुँ। वो बाद में फिर ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। एक बार अगर आपका ट्रेनिंग एज जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है ना प्लेयर्स की, यस सर। ट्रेनिंग एज बढ़ने के बाद में फिर कोचिंग का डिफिकल्टी लेवल कम होता चला जाता है। ओके सर, ओके। हम्म ठीक है, तो सर एक तो ये हो गया कि इंडिविजुअल ट्रेनिंग वाला सर आपने बताया कि मतलब टाइम लेता है ना? जो कोई हम्म। थोड़ा जल्दी सीख लेता है, कोई थोड़ा धीरे सीख लेता है। सर तो ये जो टैक्टिकल साइड हो गया जिसमें फॉर्मेशंस वगैरह हो गया, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सब आप लोग क्योंकि जैसे मतलब जो एबल्ड होते हैं, हाँ उनका तो हाँ। बहुत सिंपल है कि आप मतलब टीवी में दिखाओ या फिर आप बिल्कुल मार्कर बिल्कुल लेके बिल्कुल। दिखाओ, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। या फिर आपने टैक्टिकल बोर्ड में दिखाओ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो या मुझे बस जानना था कि अपने प्लेयर्स आप कैसे सिखाते हो उनको ये फॉर्मेशन हमारा वगैरह? हाँ, हमारा जो फॉर्मेशन है, मेनली फॉर्मेशन सिखाते हैं या तो हाथ में सिखाते हैं, ओके सर। हाथ को ग्राउंड अज्यूम करके हथेली को, और हुँ, उसमें उसको बताते हैं अपनी अंगुलियां रख के कि कहाँ से कहाँ मूव करेगा, कहाँ से कहाँ मूव करेगा। ओके। बस लेटेस्ट उसके साथ में इवन इंटरनेशनल लेवल पे भी अब हुँ, जो बोर्ड्स हैं वो यूज होने लग गए। ओके। तो हाँ, हमको क्या है, अगर अच्छे से सिखाना है तो बोर्ड को हमको दो टीम्स हैं, दोनों को अलग अलग रखना पड़ेगा, मतलब अलग अलग शेप में रखना पड़ेगा। हाँ, ओके, ओके, अलग अलग शेप में रख दिया तो उसको समझ में आ जाएगा कि मेरा प्लेयर कहाँ है, कौन सा मूव कराना चाह रहा है कोच। ओके। तो उस तरीके से थोड़ा टैक्टाइल उसमें लाना पड़ेगा उसको, हुँ, और कर सकते हैं। बाकी हम लोग ज्यादातर हाथ का यूज करते हैं, ओके। साइंस का यूज करते हैं। तो उस टाइम में मतलब साइंस का क्या मतलब, उसकी हथेली यूज करके उसकी हथेली को एज ए प्लेग्राउंड लेते हैं फुटबॉल का, और उसके बाद में हम अगर मूव्स बताते हैं तो वो जल्दी समझ में आ जाता है। ओके सर। शायद उसको टच है तो इसलिए जल्दी समझ में आ जाता है। हुँ, यहाँ हुँ, क्या है, हम टच कर रहे हैं तो बोर्ड में उसे भी टच करना पड़ेगा। बिल्कुल टच सर। करते टाइम में कहीं इधर उधर चला गया, फिर उसका एजम्पशन गलत हो जाएगा। हुँ, ये अंतर है। यस सर। हम्म। ठीक है सर, तो फिर एक हो गया, ये तो अभी टैक्टिकल हो गया। अब जब इन गेम जब जाते हो तुम लोग, तो हाँ मतलब आपने बोला कि आप मतलब क्योंकि वॉइस का होता है, वर्बल होता है बिल्कुल बहुत। बिल्कुल, बर्बल होता है तो हाँ। एक तो हो गया हेड कोच बोलेगा, एक हाँ होता है गोलकीपर बोलेगा, हाँ है ना? फिर हाँ। तीसरा है जो आपने बोला था सर मेरे को गोल गाइड। वो स्कूल गाइड वाला। हाँ तो हाँ अब इसको कैसे तुम लोग मैनेज करते हो कि मतलब क्लैश ना हो, उनको कन्फ्यूजन ना हो? हाँ। उसका है, देखो जो ग्राउंड है हमारा वो पर्टिकुलर एरियाज में बटा हुआ है। ओके सर। जैसे अगर साइटेड में देखोगे तो सेंटर है, उसके बाद में डी है, हुँ। उसके बीच में कुछ नहीं है ना। हाँ जी, जी। हाँ। तो उसके यहाँ पर क्या है, जैसे पहले सेंटर है, सेंटर के बाद में मैं गोल लाइन से आ रहा हूँ। चलो एक गोल लाइन हो गया, गोल लाइन के बाद में गोलकीपर एरिया होता है, हुँ, जो हुँ, कि हुँ। 2 मीटर का होता है। गोलकीपर उससे बाहर नहीं निकल सकता। ओके सर। हुँ, ठीक है। फिर जब आप आगे जाओगे गोल लाइन से 12 मीटर्स, ओके। वहां पे एक डॉटेड लाइन होती है जो कि गोल गाइड का एरिया होता है। अच्छा, ओके। हाँ, तो गोल गाइड उसी 12 मीटर के अंदर बोल सकता है। अच्छा, ओके, ओके। हाँ, उसी 12 मीटर के अंदर गाइड कर सकता है। डिफिकल्टी तो है क्योंकि जिसके पास भी बॉल नहीं होगा हुँ, उसको हर किसी को वॉय बोलना है। एक वॉइस है, वॉय 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 करके। ओके। वही मतलब आई एम वॉय मत, आई एम हेयर, वो ओके, उसको एक लैटिन वर्ड है, आई एम हेयर। वो अपना लोकेशन बता रहा है क्योंकि उसके पास बॉल नहीं है। जिसके यस, पास बॉल है वो तो साउंड कर रहा है ना बॉल, बिल्कुल सर, तो उसको मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। लेकिन जिसके पास भी नहीं है, अब जिसके पास नहीं है उसमें अपोनेंट भी हो गया और उसकी टीम का भी हो गया। हुँ, तो डिफिकल्टी लेवल ये है कि अपना वाई को पहचानना, उसको करेक्ट लोकेट करना, और वहां तक बॉल को करेक्ट पहुंचाना। बिल्कुल सर। तो ये डिफिकल्टी लेवल है, क्योंकि तो बीच में कहीं भी इंटरप्ट हो सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल।
हाँ। सर फैन्स अगर आ गए तो फैन्स को शांत रहना पड़ेगा या फिर कैसा है? फैन्स अगर आ गया, देखो ज़्यादा स्पेक्टेटर्स में हमारा खेलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हुँ, उनको शांत रहना पड़ेगा। अगर थोड़ा बहुत भी वो मरमर भी कर रहे हैं, हुँ, तो वो आवाज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी ना, अगर बंद है तो, बिल्कुल, बिल्कुल, और कम एरिया में है तो, कंसाइज़ एरिया में। तो बिल उसके बाद क्या होता है कि उनको बॉल का आवाज़ नहीं सुनाई देगा। समझ गया। तो इसलिए जब भी फैन्स आते हैं, वो लोग भी क्या है, जैसे अभी हम बाहर जाते हैं फॉरेन में, जापान-वापान, वहाँ पर अच्छा हुआ है। वहाँ पर फैन्स को भी पता है कि हमें कहाँ पे चुप रहना है और कहाँ पे बोलना है। बिल्कुल सर। हुँ, मगर अभी उनका इंडिया में उतना नॉलेज है है नहीं। उनको, है ना? उनका, हाँ, क्राउड को भी नॉलेज है उनको। हुँ, अवेयरनेस है पूरा, मतलब कि अगर हमने आवाज़ कर दी, तो हुँ, वो हुँ, बॉल अच्छा लोकेट नहीं कर पाएगा और अच्छा गेम देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, सही है सर। बट बट अगर हुँ, अच्छा अच्छा गेम खेलना है, तो आपको उसी तरीके से फिर अच्छा जो भी करना पड़ेगा, है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये है। सर तो जैसे अभी फैसिलिटीज़ पे आते हैं, जैसे मतलब इनका ग्राउंड इनके लिए जो हम जो दे रहे हैं ग्राउंड है ना, वो हुँ, 5 हुँ। साइड के लिए है ना, वो थोड़ा हुँ, हुँ। क्लोज़्ड एरिया है ताकि है ना सेफ्टी कंसर्न्स भी होना चाहिए, है ना? हुँ, हुँ। तो सर मेरे को बस ये जानना है कि हम लोग जो है हमारी कंट्री अभी रैंकिंग पे भी अच्छी है, हुँ। तो आई फ़ील लाइक एनवायरनमेंट वाइज़ हम लोग सही है, ठीक है ना? हुँ, हुँ, हुँ। मतलब अमनप्रीत भी मेरे को कह रहा था कि कोच्चि में है हमारा एक बेस, है ना? हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। तो सर हम लोग कितने आगे हैं? अगर आगे हैं तो या फिर हमें क्या-क्या इम्प्रूव करने हैं फैसिलिटीज़ फैसिलिटीज़ इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हाँ, प्लस हाँ। इक्विपमेंट्स हाँ, हाँ। आपको क्या लगता है? हमारा अगर आप रैंकिंग उठा के देखोगे, तो वर्ल्ड नंबर 14th है हम लोग अभी, हाँ जी सर। मेंस में। वुमेन में हम लोग अभी 4th पे हैं, ठीक हुँ, है, 5th पे। तो कहने का मतलब ये है कि रैंकिंग अगर देखोगे तो उस हिसाब से है। बट हाँ। जो बाहर फैसिलिटीज़ है, जैसे इंफ्रा, हुँ, इंफ्रा के लिए क्या है, अभी हमको हर जगह टर्फ नहीं है, जी सर। प्लेइंग का टर्फ नहीं है, जबकि जो गेम होता है वो टर्फ में होता है। यस सर। उसके बाद साइड बोर्ड्स नहीं है, जो साइड बोर्ड्स हमारा यूज़ होता है, क्योंकि हमारा ग्राउंड 20/40 का होता है। हाँ जी सर। हाँ जी सर। और उसके बाद में जो साइड वाला होता है, जो 40 मीटर्स का एरिया है, हुँ, लेंथ है, वहाँ पे पूरा वो लगता है, बोर्ड्स लगते हैं। हाँ जी। लेकिन अगर वो बोर्ड्स नहीं हैं कहीं पे, तो खेलने में थोड़ा दिक्कत आती है, यस। क्योंकि बॉल चली जाएगी बाहर, है ना? हाँ और जी। बोर्ड का फील भी नहीं मिल पाएगा। यस। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर का उससे, बाकी क्या है, प्रॉपर जिम और न्यूट्रिशन, मसाज, ये सब चीज़ें अगर होगा तो और ज़्यादा अच्छा हो सकता है। इसमें हम लोग बहुत पीछे हैं अभी। हमारे पास जो स्पोर्ट्स साइंस है ना, हाँ जी सर। वो नहीं है अभी। बल्कि जो वर्ल्ड की टॉप टीम्स हैं, उनके पास अपना स्पोर्ट्स साइंस की टीम है। ओके सर, ओके। तो एक तो वहाँ हम लैग कर रहे हैं। हुँ, दूसरा हुँ। क्या है, फैसिलिटीज और उसके उसमें जितना ज़्यादा टीम्स होगा, उतना उतनी ज़्यादा अगर गेम्स निकल के आएंगे तो अच्छी टीम निकलेगी। हाँ जी सर, ठीक है सर। और दूसरा जो रोल ऑफ फेडरेशंस है ना, कि फेडरेशंस का, अगर एक फेडरेशन रहे और वो भी अच्छा रहे, तो ज़्यादा अच्छा काम होता है। हाँ जी सर। अगर पचासों फेडरेशन बन गए, तो फिर प्लेयर के लिए ये दिक्कत है, वो खेले कहाँ, हुँ, कौन समझ प्रॉपर है, कौन क्या है, तो वो सारी प्रॉब्लम आती है। तो इस तरह से अगर देखा जाए, जहाँ तक अभी सपोर्ट और उसकी बात है, तो इस वक्त तो हम लोग उसमें डेवलपिंग जोन में ओके सर। है ना? तो हुँ, डेवलपिंग जोन में अगर हैं, तो आपको पता ही है कि हर तरह की फैसिलिटी चाहिए फिर तो। जी फिर सर। वो चाहे ग्राउंड से रिलेटेड हो, इक्विपमेंट से रिलेटेड हो, क्योंकि जो हमारी फुटबॉल है हुँ, वो इंडिया में सिर्फ रेड ट्रैक्स बना रहा है अभी। ओके सर, ओके। तो हमारी लिमिटेशन से हो जाता है कि हमें वहीं से लेना पड़ता है सब कुछ। हुँ, और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपने फुटबॉल ले भी ली, तो कोचिंग में प्रॉब्लम आती है फिर, क्योंकि ब्लाइंड फुटबॉल में सबको लगता है कि ऐसे ही है, तो हुँ, प्रॉपर कोचिंग नहीं हो पाती है। कोचेज जो कम हैं अभी, और अगर कोचेज मिल भी जाते हैं कहीं पे, अगर पीटीआई को आप सिखा देते हो, वो अगर हुँ, ग्रास रूट लेवल पे काम करता है, तो हुँ, उसको कोई स्पोर्ट्स के लिए पे करने को तैयार नहीं रहता, तो वो क्यों करेगा? ओके सर। है ना? तो कोचिंग के उसमें ये आ जाती है। प्लेयर्स के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, तो ज़्यादातर इंडिया के जो एवरेज एज है वो 16-17 है। जो सीनियर्स की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ जी सर, समझ गया। है ना? नॉर्मली क्या होता है, 25 से ऊपर है तो आप सेटल हुए रहते हो कहीं न कहीं, वही या सर। कुछ न कुछ होता है। बट यहाँ पर क्या है कि एज छोटी है, तो कोई कोर्स कर रहा होता है, या किसी को कोर्स करना होता है, तो फिर उसका वो अगर वहीं पे जो उसका इंस्टीट्यूट है, अगर वहीं पर कुछ नहीं हुआ, वहीं पर नहीं हुआ, तो फिर वो छूट जाता है प्रैक्टिस। ओह! ये हुँ, है। समझ गया सर। तो सर ये आप फेडरेशन के बारे में बात कर रहे थे सर, तो क्योंकि मेरे को अभी तक अपना वाला नॉलेज है, जो जैसे एएफसी, एएफएफ वाला जो लाइसेंस जो है, जो अ, हमें मिलता है, तो हाँ, हाँ, मुझे हाँ। बस ये जानना था कि ब्लाइंड फुटबॉल के लिए कोचेज़ के लिए हुँ। लाइसेंसेस है क्या?
नहीं, जो ब्लाइंड फुटबॉल है उसका कोई भी कोचेज के लिए नहीं है, बल्कि जो पहला ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाया था वो मैंने ही बनाया था। अच्छा, अच्छा तो सर। अभी मैं एज अ मास्टर ट्रेनर भी काम कर रहा हूँ। ओके सर। और उसके बाद में ऐसा कोई भी कहीं पर भी, इवन साई में भी ब्लाइंड फुटबॉल का कुछ भी नहीं है। ओके सर। और तो जो भी कर रहे हैं वो अपने ही उससे कर रहे हैं। तो ऐसा हुँ। कोई ट्रेनिंग या लाइसेंस इस तरह का अभी तक तो स्टार्ट नहीं हुआ है। बहुत जगह बात चल रही है स्टार्ट करने की, बट स्टिल अभी तो है नहीं। सर मतलब इंडिया के बाहर इंग्लैंड वगैरह में है क्या? है, बाहर इंग्लैंड में है, ब्राज़ील में है, अच्छा सर, ओके सर। बाहर है। ओके सर। तो सर फिर फेडरेशन पे एक और क्वेश्चन था सर कि मतलब हमें पता है कि हर एक फेडरेशन अलग-अलग काम करते हैं ना, मतलब हर एक स्टेट एसोसिएशन अलग-अलग काम करते हैं उनके उनके कैपेसिटी के हिसाब से, है ना? हुँ, तो हुँ। सर मतलब एक तो स्टेट एसोसिएशन हो गया, प्लस अगर हमारा फेडरेशन ही हो गया, है ना? हुँ, हुँ। तो उन वो तुम लोगों को स्पेशली कोचेस को फाइनेंशियली सपोर्ट कर पा रहे हैं अभी अभी के हिसाब से? इस वक़्त तो कोचेज़ का देखा जाए तो फ़ाइनेंशियली कुछ भी नहीं है सपोर्ट, क्योंकि अभी जब हुँ। तक कोचेज़ को आप पे नहीं करोगे, जी सर। मेरा तो ये मानना है, जब तक प्रोफ़ेशनल नहीं करोगे भाई, अगर मैं भी अगर कोचिंग कर रहा हूँ, तो हुँ। अगर मुझे पे नहीं मिल रहा है ढंग से, अगर मुझे पैसा नहीं मिल रहा है, तो मेरी फ़ैमिली कैसे चलेगी? जी क्योंकि सर। मैंने तो ये मान लिया कि मेरा प्रोफ़ेशन ब्लाइंड फुटबॉल कोचिंग है। जी सर, जी सर। बट लेकिन घरवालों को क्या? घरवालों को कहाँ से देंगे? जी सर। तो बहुत ज़रूरी है कि कोचिंग का अभी तक मिल नहीं रहा है, लेकिन कोचिंग का या कोचेज़ का जो है वो आप जब तक शुरू नहीं करेंगे या जब तक आप करेंगे नहीं, तब तक आपको अच्छे कोचेज़ भी नहीं मिलेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। क्योंकि आप जितना अच्छा पे एंड पर्क्स दोगे, हुँ। उतना ही आप अच्छा वो भी तो ला सकते हो। कोई कोचिंग करने के लिए आपके वहाँ आ सकता है, कोचिंग कर सकता है ना? जी सर, वो करियर हुँ। का एक वो होगा ना, क्लैरिटी होगा कि हाँ, अगर मैं वो इसमें दे रहा तो मैं प्रोटेक्टेड रहूँगा, ऐसा वाला है ना? हुँ। ठीक है सर, तो तो सर आपके जैसे ही है क्या बाकी जो भी कोचेज़ हैं, जो भी इंडिया लेवल में है या फिर स्टेट लेवल में है, कि अदर दैन ब्लाइंड कोचिंग वो लोग कोई पीटी सर है या फिर इज़ देयर एनी अदर कोच जो मतलब प्योरली इसी में है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, इस तरह से तो कोई नहीं है अभी। मेरा भी इसीलिए है क्योंकि मैं इंस्टीट्यूट में हूँ अगर देखा जाए, और मुझे थोड़ा पैशनेट हूँ मैं। जी सर, जी सर। तो बाकी तो इस तरह से कोई है नहीं जो फुल टाइम इस तरह से कर रहा हो। एक मैं ही हूँ जो अपना इंटरेस्ट लेके मतलब जॉब से हट के कोचिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, और चल रहा है। अभी तक तो 11 ईयर्स हो गए, जी सर। तो अभी तक तो चल ही रहा है। नाइस सर, नाइस। हुँ। ठीक है सर, तो आप 11 साल से सर कर रहे हो सर। सो बिल्कुल, सर बिल्कुल। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सर जो प्लेयर्स हैं, उनके साथ हम मतलब क्या डिफरेंट है? मतलब क्योंकि एक तो वो है कि सेफ्टी वाला एक इश्यू है व्हेन दे आर प्लेइंग, है ना? हुँ, दूसरा ये है हुँ। कि मेंटल कैपेसिटी है, जैसे आपने बोला था कि आप उनको विजुअलाइज़ करा रहे हो चीज़ों को लेके, है बिल्कुल, ना? बिल्कुल, बिल्कुल। वो एक 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 वो है, एक चैलेंज है। फिर तीसरा है कि रिलेशनशिप है, क्योंकि आपने हुँ। ये बोला था कि क्योंकि छोटा है हमारा बबल अभी फ़िलहाल, है ना? हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कैसा है ये तीनों कैसा है? एक तो सेफ्टी हो गया और एक हुँ। विज़ुअलाइज़ेशन वाला मेंटल ब्लॉक हो गया। सेफ्टी बिल्कुल। सेफ्टी क्या है कि सेफ्टी तो आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि उनको नहीं पता है, वो देख नहीं रहे। जी सर। तो एक कोच को सबसे पहले कहीं पर भी ट्रेनिंग करा रहा है, हुँ। मान लीजिए एंड्योरेंस है और मुझे दौड़ाना है, आज मान लो रनिंग है, 1 घंटे की रनिंग है जी या सर। 1.5 घंटे की रनिंग है। जी। तो उसको लेके जब भी हम करेंगे तो वो मुझे ये देखना पड़ेगा एरिया कौन-सा है, हुँ। और कोई ऑब्स्ट्रक्शंस तो नहीं है बीच में, ऑब्स्टेकल तो नहीं आ रहे हैं, किसी तरह का हर्डल तो नहीं जी है सर। ना? जी एक सर। वो है। दूसरा छोटा बबल होने के कारण आपको रिलेशनशिप जो कोच और उसका है, जो प्लेयर का है, हुँ। वो बहुत ज़बरदस्त रखना पड़ेगा, वो रखना पड़ेगा, उसका एक ऑरा डेवलप करना पड़ेगा, हुँ। क्योंकि कम लोग हैं ना। जी सर, जी। हाँ, कम लोग हैं तो ज़्यादा में तो क्या है, आप ये नहीं तो वो चल जाता है, हुँ। कर लेते हैं, बट ये कम लोग हैं तो उन्हीं को आपको पकड़ के रखना है और रोज़ उन्हीं को पकड़ना है, बिल्कुल। तो थोड़ा-सा वो हो जाता है डिफ़िकल्टी लेवल, बट वही है कि अगर रिलेशन आप वो बिल्ड कर पाए एज़ अ कोच और प्लेयर, तो फिर वो हुँ। बहुत अच्छा चलता है। जी सर, तो अभी तो क्योंकि स्पेशली उनका एक सेंस काम नहीं कर रहा है ना, हुँ, हुँ। तो सर वो एक ट्रस्ट वाला एक फैक्टर होता है सर। बिल्कुल। वो कितना इम्पोर्टेंट है अगर किसी को अगर कल आना है ब्लाइंड फुटबॉल में कोचिंग में, तो हुँ। मोर दैन नॉलेज आपको क्या लगता है कि वो पर्सन अच्छा होना चाहिए या फिर वो बिल्कुल, बिल्कुल। पर्सन कंटेंट होना चाहिए? बाय हुँ। हार्ट और बाय बाय नेचर वो हुँ। पर्सन बहुत अच्छा होना चाहिए सबसे पहले, अगर किसी को कल कोचिंग में आना है, हुँ। ठीक है? आप साइटेड का कोचिंग का लेके चल ही नहीं सकते, जी सर। बहुत अंतर है दोनों में, है ना? यस। तो कोई कोचिंग करने के लिए आपके वहाँ आ सकता है, कोचिंग कर सकता है ना? जी सर, वो करियर हुँ। का एक वो होगा ना, क्लैरिटी होगा कि हाँ, अगर मैं वो इसमें दे रहा तो मैं प्रोटेक्टेड रहूँगा, ऐसा वाला है ना?
ठीक है सर। तो सर आपके जैसे ही है क्या बाकी जो भी कोचेस है जो भी इंडिया लेवल में है या फिर स्टेट लेवल में है कि अदर देन ब्लाइंड कोचिंग वो लोग कोई पीटी सर है या फिर इज देयर एनी अदर कोच जो मतलब प्योरली इसी में है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, इस तरह से तो कोई नहीं है अभी। मेरा भी इसीलिए है क्योंकि मैं इंस्टीट्यूट में हूँ अगर देखा जाए, और मुझे थोड़ा पैशनेट हूँ मैं। जी सर, जी सर। तो बाकी तो इस तरह से कोई है नहीं जो फुल टाइम इस तरह से कर रहा हूँ। एक मैं ही हूँ जो अपना इंटरेस्ट लेके मतलब जॉब से हट के कोचिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, और चल रहा है। अभी तक तो 11 ईयर्स हो गए, जी सर। तो अभी तक तो चल ही रहा है। नाइस सर, नाइस। हम्म, ठीक है सर। तो आप 11 साल से सर कर रहे हो सर। सो बिल्कुल सर बिल्कुल। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सर जो प्लेयर्स हैं उनके साथ हम मतलब क्या डिफरेंट है मतलब क्योंकि एक तो वो है कि सेफ्टी वाला एक इशू है व्हेन दे आर प्लेइंग, है ना? हम्म दूसरा ये है हम्म, कि मेंटल कैपेसिटी है, जैसे आपने बोला था कि आप उनको विजुअलाइज़ करा रहे हो चीज़ों को लेके, है बिल्कुल ना? बिल्कुल बिल्कुल। वो एक 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 वो है, एक चैलेंज है। फिर तीसरा है कि रिलेशनशिप है, क्योंकि आपने हम्म ये बोला था कि क्योंकि छोटा है हमारा बबल अभी फ़िलहाल, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसा है ये तीनों कैसा है? एक तो सेफ्टी हो गया और एक हम्म विजुअलाइज़ेशन वाला मेंटल ब्लॉक हो गया। सेफ्टी सेफ्टी बिल्कुल। सेफ्टी क्या है कि सेफ्टी तो आपको लेना ही पड़ेगा क्योंकि उनको नहीं पता है, वो देख नहीं रहे। जी सर। तो एक कोच को सबसे पहले कहीं पर भी ट्रेनिंग करा रहा है, हुँ। मान लीजिए एंडोरेंस है और मुझे दौड़ाना है, आज मान लो रनिंग है, 1 घंटे की रनिंग है जी या सर। 1.5 घंटे की रनिंग है। जी। तो उसको लेके जब भी हम करेंगे तो वो मुझे ये देखना पड़ेगा एरिया कौन सा है, हुँ। और कोई ऑब्स्ट्रक्शंस तो नहीं है बीच में, ऑब्स्टेकल तो नहीं आ रहे हैं, किसी तरह का हडल तो नहीं जी है सर। ना? जी। एक वो है। दूसरा, छोटा बबल होने के कारण आपको रिलेशनशिप जो कोच और उसका है, जो प्लेयर का है, हुँ। वो बहुत ज़बरदस्त रखना पड़ेगा, वो रखना पड़ेगा, उसका एक ऑरा डेवलप करना पड़ेगा, हुँ। क्योंकि कम लोग हैं ना। जी सर, जी। हाँ, कम लोग हैं तो ज़्यादा में तो क्या है, आप ये नहीं तो वो चल जाता है, हुँ। कर लेते हैं, बट ये कम लोग हैं तो उन्हीं को आपको पकड़ के रखना है और रोज़ उन्हीं को पकड़ना है। बिल्कुल। तो थोड़ा-सा वो हो जाता है डिफिकल्टी लेवल, बट वही है कि अगर रिलेशन आप वो बिल्ड कर पाए एज़ अ कोच और प्लेयर, तो फिर वो हुँ। बहुत अच्छा चलता है। जी सर, तो अभी तो क्योंकि स्पेशली उनका एक सेंस काम नहीं कर रहा है ना, हुँ। तो सर वो एक ट्रस्ट वाला एक फैक्टर होता है सर। बिल्कुल। वो कितना इम्पोर्टेंट है अगर किसी को अगर कल आना है ब्लाइंड फुटबॉल में कोचिंग में, तो हुँ। मोर देन नॉलेज आपको क्या लगता है कि वो पर्सन अच्छा होना चाहिए या फिर बिल्कुल, बिल्कुल। पर्सन कंटेंट होना बाय चाहिए? हार्ट और बाय बाय नेचर वो हुँ। पर्सन बहुत अच्छा होना चाहिए सबसे पहले, अगर किसी को कल कोचिंग में आना है, हुँ। ठीक है? आप साइटेड का कोचिंग का लेके चल ही नहीं सकते, जी सर। बहुत अंतर है दोनों में, है ना? यस सर। और दूसरा क्या है कि अगर आपको कोचिंग में आना है तो आपको बहुत अच्छा होना पड़ेगा, क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत जल्दी आते हैं यहाँ, वो देख नहीं रहा है, हुँ। आप उसे वो चीज़ दिखा रहे हैं। तो बिल्कुल सर। आपको अगर खाली जगह है तो खाली जगह ही दिखाना पड़ेगा उसे, भरा हुआ है तो भरा हुआ दिखाना पड़ेगा। हुँ। अगर क्राउड है तो क्राउड दिखाना पड़ेगा, नहीं है तो नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आप फेक नहीं कर सकते उसके साथ। दूसरा, हर छोटी बात पे अगर आपसे, मैंने कहा कि रिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, अगर हर छोटी बात पे वो है, तो हुँ। उसी हिसाब से फिर उनका क्या है, आपका आपका ट्रस्ट भी बहुत अच्छा होना चाहिए दोनों के बीच में ना, बिल्कुल, एक-दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, तभी जाके रिजल्ट्स आएँगे। बिल्कुल सर। तो सर एक और क्वेश्चन है लास्ट वन हाँ, कि हाँ। सर अभी एक तो ट्रस्ट हो गया कि खुद से मतलब बिल्ड कराना और उसके बाद बच्चे आना, है ना? अब हुँ, आपने भी बोला बबल कम है और आपने बोला कि फाइनेंशियली भी सपोर्टेड नहीं है ना? बिल्कुल। बहुत चीज़ों में। तो सर आप अगर टूर्नामेंट्स हम लोग ऑर्गेनाइज़ करा रहे हैं ना चीज़ों हाँ, के हाँ। लिए, स्टेट टूर्नामेंट्स हो गया, नेशनल टूर्नामेंट्स हो गया या फिर इंटरनेशनल भी जा रहे हैं हम लोग। तो सर और उसका भी आप ही स्टार्ट करना क्योंकि मेरे को नहीं पता, मैंने एक्चुअली बहुत रिसर्च किया था। मुझे इतना पता है कि 2025 में थोड़े टूर्नामेंट्स कराए हैं हम लोगों ने केरला में, है ना? हुँ। थोड़ा ये मतलब 2-3 इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स भी कोच्चि में कराए हैं, मैंने उसमें देखा था रिपोर्ट्स में। बट सर मेरे को जानना है कि कितने टूर्नामेंट्स हो रहे हैं और कितना हो सकता है जिससे बच्चों को लगे कि मैं फाइनेंशियली भी ठीक रहूँ, है ना? और उनको लगे कि यार ये मेरा फुल टाइम स्पोर्ट है और आपको भी लगे सेम फॉर कोचेस। कोचेज़ का देखो, अगर कोचेज़ का है तो मेनली क्या है ना, फ़ाइनेंशियल जहाँ तक सपोर्ट की बात आ जाती है जी सर। और उस तरह से चलता है, तो फ़ाइनेंशियल सपोर्ट तो देखो, हर अगर टूर्नामेंट कराना है हर तरह का, तो हुँ। बहुत ज़रूरी है ना? जी सर। फंडिंग ज़रूरी है। अगर आपका फंडिंग नहीं है, कोच कोच को ही वो अपने लेवल पे करना पड़ रहा है, सब कुछ करना पड़ रहा है, तो हुँ। एक तरह से आपकी एनर्जी वहाँ पे क्या डाइवर्ट हो गया ना? यस सर, यस। जितना आप कोचिंग में लगाओगे, वो फंडिंग में भी लगा रहे हो आप, बिल्कुल सर। फंड रेज़ करने में, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, बट
मेरा ये मानना है कि अगर आप करोगे तो जो फंड रेजर्स और ये सब रखने ही पड़ेंगे आपको, अगर आपको अच्छे टूर्नामेंट्स कराने तो। और जहाँ तक इंडिया की बात है, इंडिया इंटरनेशनल टूर्नामेंट भी करा रहा है, 2016 में भी कराया था। ओके। जब मैंने डेब्यू किया था वो भी यहीं पे इंडिया में ही डेब्यू किया था, लाओस मलेशिया ट्राई नेशन सीरीज कराया था। अच्छा अच्छा। लाओस मलेशिया और इंडिया थी। तो ओके। और तब तब से तो होता ही जा रहा है, कभी कुछ कभी, अभी भी वर्ल्ड चैंपियनशिप भी कराया था कोच्चि में, हाँ वुमेन जी। का। हाँ जी सर। तो अब तो हो रहा है, मतलब टूर्नामेंट्स तो हो रहे हैं। तो सर मतलब क्योंकि अब वो टूर्नामेंट्स कोई स्पेसिफिक टाइम पे हो रहा है ना, वो एक फुल टाइम नहीं हो रहा ना कि मतलब नेशनल टूर्नामेंट हो गया, स्टेट टूर्नामेंट हो गया, इट्स लाइक एक कैलेंडर ईयर में अगर आप देखोगे तो आप लोग एक्चुअली मतलब आप तो मुझे पता है कि आप पूरे दिन काम कर रहे हो इसको लेके, बट अगर कोई एस्पायर्ड कोच है उसको अगर कैलेंडर देखना है कि मैं 12 महीने में एटलीस्ट मैं 9 महीने एक्टिवली काम करूंगा, तो वो हो रहा है क्या अभी फिलहाल? उस लेवल पे टूर्नामेंट्स हो रहे हैं क्या? हेलो। हम्म। हेलो। हाँ सर, सुनाई दे रहा है? हाँ, अब सुनाई दे रहा है, आप बताइए। हाँ जी सर, तो क्वेश्चन ये था कि सर पूरा एक कैलेंडर ईयर जो है ना हमारा, हाँ जो हाँ 12 महीने हैं, तो हाँ हाँ 12 महीने में हमें अभी तक जो भी अगर एस्पायरिंग कोच है वो अगर हाँ हाँ। देखेगा तो कि 2 या 3 महीना है ना, मैक्सिमम चार या पाँच बिल्कुल महीना उतना ही बिल्कुल टूर्नामेंट हो रहा है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल मैं पूछना चाहता हूँ कि क्योंकि सर आप तो डेली कर रहे हो, क्योंकि आप बिल्कुल। है ना, आप पैशनेट हो, आप डेली कर रहे हो, बट उसके अलावा जो भी अदर कोचेस है हम्म। उनके लिए ये चैलेंज है ना, क्योंकि मतलब वो एक सर्टेन मंथ के लिए है, उसके बाद बिल्कुल बिल्कुल। फुल कट नहीं, ऑफ है। बहुत उनके लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज है। देखो, मैंने इस बात को पहले भी कहा था जब कॉर्पोरेट्स और उन सब के साथ में जो यहाँ पर आए थे। देखिए, मैंने वर्कशॉप ले लिया एक, जी सर। मैंने एक प्लान बनाया और मैंने वर्कशॉप ले लिया। वो 5 दिन का वर्कशॉप या एक हफ्ते का वर्कशॉप ले लिया, और उसके बाद मैंने सर्टिफिकेट भी उनको इशू कर दिया। और उसके बाद वो अपने स्टेट में जाके अब वो अपनी अपनी जगह पे करा रहे हैं कोचिंग। वो बट कोचिंग के लिए उनको क्या है, उनको बोल रहे हैं अभी तो कुछ है ही नहीं, आप हम्म ठीक है, हम 2 महीने पहले आपको बुला लेंगे हम्म। नेशनल के लिए, है ना। तो नेशनल के लिए बुला लिया, बट वो 2 महीने पहले बुलाएंगे तो 10 महीने क्या करेगा। वही वही सर, तो वही। क्या है ना, जितने भी स्पेशल स्कूल्स हैं या कहीं पर है, कहीं ना कहीं उनको कंज्यूम करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तभी तो उसको भी अपना जो फ्यूचर है वो सेफ नजर आएगा ना, सिक्योरिटी नजर आएगी। सिक्योरिटी जब तक नहीं होगा तो वो तो भागता रहेगा। अब मान लो एक कोई चला गया, उसने साइटेड का भी कर लिया, साइटेड का कर लिया डी लाइसेंस, और उसका अच्छा खासा एकेडमी चल रहा है, हम्म। इसकी एकेडमी में एज ए कोच काम कर रहा है, तो वो ब्लाइंड फुटबॉल में क्यों इंटरेस्ट लेगा फिर। यस सर। है ना, सिंपल सी बात है। जब आप कितने भी पैशनेट पैशनेट होने के बाद भी आपको घर भी तो चलाना है, जी सर, जी सर। आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो चाहिए ही चाहिए। कल के दिन में आपकी फैमिली है, सब लोग हैं। हम्म। तो बहुत जरूरी है कि यहाँ पर भी जब हम ब्लाइंड फुटबॉल की बात करते हैं, अगर हम कोचिंग और कोचेज की बात करते हैं, तो हमको कोचिंग और कोचेज को फिनेंशियली सोचना होगा, और पूरा 12 महीने का लेके सोचना होगा कि यार इनको कहाँ ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर ये 12 महीने इसी काम को कर सकें। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो मुझे ऐसा लगता है, मतलब। एक तो कोचिंग का हो गया और एक प्लेयर का हो गया। हाँ, प्लेयर का भी सेम है ना। प्लेयर का देखो, हम्म अगर आपको मान लो मैं हमारा अभी जैसे एक सेंटर हमारा NIPBD में है, मुझे तो क्या है, साल भर मिल जाते हैं, हम्म। प्लेयर भी मिल जा रहे हैं। मैं लकी हूँ, फॉर्चुनेट हूँ उस बात पे कि मुझे मिल रहे हैं। बट अगर मैं भी यहाँ से बाहर चला जाऊँ कहीं पे, जी सर। तो मुझे प्लेयर से नहीं मिलेंगे तो मैं किसको कराऊंगा। मेरा पैशन भी है, मेरा इंटरेस्ट भी है, बट जब प्लेयर नहीं तो क्या करूंगा, या तो मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा, हम्म है ना। तो वो चीज़ है। तो प्लेयर्स का भी तभी होगा जब प्लेयर्स को, देखो, जब एडल्ट हो गए तो जॉब सिक्योरिटी हो। हम्म अगर हर प्लेयर को जॉब मिलता चला जाएगा, और जॉब मिलने के बाद भी हम्म अगर उसको गवर्नमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, हम्म। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लफड़े बहुत है, पता है आपको, है ना। जी सर, जी सर, तो बिल्कुल। अगर उसको स्पेयर ही नहीं कर रहे हैं उस चीज के लिए जिस चीज के लिए उसको रखा गया है, तो हम्म। फिर तो कहाँ से ग्रोथ होगा। तो बहुत सारी चीजें सिस्टमेटिक तरीके से अगर देखा जाए तो वो तो प्रैक्टिस करने के साथ साथ, और उसके बाद अगर वो जॉब में लग रहा है, उसके बाद भी उसको उसके लिए वो करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, आपको स्पेयर करना पड़ेगा। जी तब सर। जाके कुछ होगा, तब जाके मतलब आप प्लेयर को भी एंगेज रख सकते हो साल भर, और वही कोचेज को भी एंगेज रख सकते हो। वही सर, वही सर। तो सर अभी अभी के लिए मोस्टली प्लेयर्स का मोटिवेशन गवर्नमेंट जॉब ही होगा ना, क्योंकि मतलब क्योंकि थ्रू आउट द ईयर उनके लिए अगर फाइनेंशियली उनको सस्टेनेबल रहना है हम्म। तो उनको फुटबॉल से अकेला नहीं होगा ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, फुटबॉल से नहीं होगा। और दूसरा क्या है, गवर्नमेंट जॉब, अभी तो जॉब चाहिए चाहिए ना, क्योंकि
आप उनको फाइनेंशियली कोई ऐसा तो दे नहीं रहे हो कि पर मंथ आपको स्टाइपेंड मिल रहा है फुटबॉल खेलने के लिए, जी वो तब भी मिल रहा है जब आप नहीं खेल रहे हो। जी सर जी अगर 12 महीने मिल रहा है स्टाइपेंड, वो भले 25,000 हो चाहे 20,000, तब तो ठीक है। बट जी अगर आपको स्टाइपेंड भी उसी टाइम में मिल रहा है जब 2 महीने आप खेलने के लिए जा रहे हो, हम्म तो आप बाकी के महीने क्या करोगे? तो उस टाइम में उसको याद आता है, यार मेरे साथ वाला तो जॉब में लग गया, हम्म है ना। मेरे साथ वाला जॉब में लग गया, मेरा वो इधर लग गया, अगर मैं नहीं लगा तो मेरा क्या होगा? और हम्म, लाइफ स्टाइल हो सकता है उसकी और अच्छी हो रही हो, बिल्कुल क्योंकि वो तो जॉब कर रहा है और पैसा कमा रहा है, टाइम पे सब कुछ है, तो इसलिए बहुत जरूरी है। और वो उनका भी सही है कि अगर वो गवर्नमेंट जॉब चाह रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब से एक सिक्योरिटी है, उनको ऐसा लगे सिक्योर हो गया और हम लोग कर सकते हैं। तो अभी तो फिलहाल गवर्नमेंट जॉब की ही हर कोई फुटबॉलर सोचता है कि गवर्नमेंट जॉब लग जाए। जी सर बिल्कुल सर। तो सर हम्म। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम दिया मेरे को। थैंक यू, थैंक यू। मतलब मेरे लिए भी एक आई ओपनर है, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। अ, अब मेरे को ये टॉपिक मिला है तब भी हाँ जाके हाँ। सर, ऑनेस्टली मैं कह रहा हूँ, तभी जाके मेरे को लगा कि मेरे को जानना है इसके बारे में, है ना। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल कहीं ना बिल्कुल। कहीं मुझे लग रहा है कि उस लेवल में वो सपोर्ट, मीडिया के सपोर्ट हो या फिर फिनेंशियल सपोर्ट हो, है ना, बिल्कुल। या फिर पार्टनर सपोर्ट हो, तो वो कहीं ना कहीं, इवन दो आप लोग अच्छे रिजल्ट्स ला रहे हो, है ना, हम्म। तो मुझे ऐसे कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो अभी भी थोड़ा लैकिंग है। आई होप कि हम्म। आगे जाके हो, क्योंकि इवन नॉर्मल वे में भी आप देखा जाएगा तो स्पोर्ट्स में अभी इंडिया में नीचे ऊपर हो रहा है हर जगह, है ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो नहीं, सर प्रमोशंस तो देखो, प्रमोशंस तो बहुत जरूरी है। जी और सर। अभी जैसे मैं हूँ, मैं कोच हूँ, देखा जाए जी मैं कोचिंग कर रहा हूँ। जी बट मुझे ये लगता है कि मेरे प्लेयर्स को भी लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। मेरे प्लेयर्स को कल के दिन में वो बाहर घूम रहा है, इंटरनेशनल खेल के आ गया, देहरादून में कहीं पे घूम रहा है, जब तक 4 लोग उसको बोलेंगे नहीं, अच्छा यार आप तो इंडिया के लिए खेलते हो ना, आपने हम्म, तो इंडिया के लिए खेला, आप वो करते हो, तब तक उसको कहाँ से मोटिवेशन मिलेगा, है ना। तो बिल्कुल सर। मेरा तो ये है कि मैं खुद सोशल मीडिया पे, मैं यूट्यूब करता हूँ, मैं अपना इंस्टा चलाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, फेसबुक पे मैं इनका पोस्ट डालता रहता हूँ, लेकिन वो चीज़ भी तो मैं ही कर रहा हूँ। जबकि अगर देखा जाए उसके लिए अगर मेरे साथ कोई रहेगा हम्म, तो वो अच्छे से करेगा और ज्यादा करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बट मैं तो ये पर्सनल इंटरेस्ट है करके इसलिए कर रहा हूँ। और गूगल में आज अगर हमको कोई सर्च करता है तो हम मिल जाते हैं उस नाम से। जी तो बहुत जरूरी है कि हर चीज का जब तक नहीं होगा तब तक आपको प्लेयर को भी प्रमोट करना है, आपको गेम को प्रमोट करना है, तो बहुत जरूरी है मतलब हर चीज। बिल्कुल सर। सर बहुत इंस्पिरेशन हुई आपकी स्टोरी सुन के, मतलब हम यहाँ छोटी छोटी चीजों के लिए जब कंप्लेन कर रहे हैं, आप लोग इतने बड़े बड़े चीजें खुद कर रहे हो, तो बहुत 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 प्राउड मोमेंट है मेरे को आपके साथ अभी इतना टाइम स्पेंड करने के लिए। सर तो अगर थैंक हो यू। सके तो, क्योंकि अभी हम भी अभी क्लब चला रहे हैं, हाँ हाँ फिर हाँ अगर, हाँ। हाँ, हम भी सीएसआर फंडिंग वगैरह में बहुत उलझे हुए हैं, तो बिल्कुल सर बिल्कुल। अगर कुछ भी मेरे को ऐसा लगता है कि जिसमें इनकी हेल्प हो सकती है, तो सर मैं आपको कांटेक्ट करूंगा, जिसमें, श्योर 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 श्योर। क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं टैलेंट की कमी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल लोगों की कमी नहीं है, इट्स इट्स ऑल डाउन टू फिनेंशियल, है ना। तो बिल्कुल बिल्कुल फिनेंशियली बिल्कुल। हमें वो हेल्प, मतलब अनफॉर्चुनेटली कॉर्पोरेट ही दे सकते हैं अभी फिलहाल। बिल्कुल मैं, तो मेरा भी यही मानना है फिलहाल। मेरा ये मानना है कि कॉर्पोरेट क्या है, ऑडिटेबल होता है। जी सर। अगर वो दे रहा है तो आपको दिखाना भी पड़ेगा रिजल्ट्स। बिल्कुल। और मैं तो एज अ प्रोफेशन अगर मैं ले रहा हूँ तो मेरा यही मानना है, आप अगर मुझे 5 साल तक फैसिलिटीज दे रहे हो और 5 साल तक प्लेयर्स भी दे रहे हो, हम्म, और 5 साल बाद मैं अगर रिजल्ट नहीं दे रहा हूँ तो सबसे पहले मुझे रिप्लेस करो आप। जी सर जी सर। मेरा तो, मैं खुद उस बात का बहुत एडमायरर हूँ। जी सर। हम्म। नहीं सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड ऑल द बेस्ट, ऑल थैंक यू द सो मच सर। बाय। बेस्ट। बाय।